कि 3 वीडियोस में देखा इवन नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, रेशनल नंबर और री रेशनल नंबर, ये भी आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है इंटीजर? इंटीजर में आप पढ़ेंगे पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, जीरो नंबर। क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर, क्या होते हैं निगेटिव नंबर और क्या होते हैं जीरो नंबर, और कैसे इंटीजर्स बनी। तो हम सबसे पहले एक एक देखना शुरू करते हैं कि इंटीजर क्या है। आपने इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है इंटीजर? तो इंटीजर क्या है? एन इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। मतलब एक इंटीजर वो है जिसमें होल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, निगेटिव नंबर्स होते हैं और जीरो। ये आपका इंटीजर कहलाता है। अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो अ ग्रुप ऑफ होल नंबर्स, निगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड अ इंटीजर। अगर हम एक लाइन में बात करें कि इंटीजर क्या होता है तो सीधे बोल सकते हैं कि होल नंबर्स एंड निगेटिव नंबर इज कॉल्ड अ इंटीजर। जैसे एग्जांपल के रूप में देख लो, इंटीजर जैसे -5, 1, +5, ये हमारे इंटीजर्स हैं। क्या है इंटीजर की डिफिनेशन? एन इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। एक इंटीजर वो है जिसमें होल नंबर्स हों, पॉजिटिव नंबर्स हो, निगेटिव नंबर्स हो और जीरो हो। जैसे एग्जांपल के रूप में देखें -5, 1, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक के नंबर हमारे इंटीजर होते हैं। इंटीजर को अगर हम सेट में बात करें तो जेड से डिनोट किया जाता है, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ जेड से रिप्रेजेंट किया है, जेड बराबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक के नंबर्स जाते हैं। अब यहाँ पर हम 1 मिनट बात कर लेते हैं होल नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर क्या है, निगेटिव नंबर क्या है, जीरो, ताकि हमको इंटीजर की कंप्लीट डिफिनेशन समझ में आए। तो हम होल नंबर, आपने पहले वीडियो में देखा है होल नंबर्स क्या होते हैं। हाँ, तो इंटीजर में एन इंटीजर इज अ होल नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो इज कॉल्ड अ इंटीजर। या इस तरह बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ होल नंबर्स एंड निगेटिव नंबर इज कॉल्ड अ इंटीजर। या इस तरह बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड अ इंटीजर। किसी भी तरीके से इंटीजर की डिफिनेशन बना सकते हैं, पर लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर। तो आप इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था होल नंबर क्या है कि जीरो से स्टार्ट होकर 0, 1, 2, 3 इस तरह स्टार्ट होने वाले नंबर्स हमारे होल नंबर कहलाते हैं। और नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और 0, 1, 2, 3 आज इनफाइनाइट तक जाने वाले नंबरों को हम होल नंबर कहते हैं। हमने यहाँ पे लिख रखा है होल नंबर। होल माने होता है संपूर्ण संख्याएं, जैसे 0, 1, 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। आपने वीडियो में देखा था कि स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है, लार्जेस्ट होल नंबर इनफाइनाइट होता है। दूसरा आपने नेचुरल नंबर पढ़ा था, तो 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक के नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 होता है और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हमारा इनफाइनाइट होता है। यहाँ पर एक शब्द आया है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव नंबर्स कौन कौन से हैं? तो 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक के नंबर्स हमारे पॉजिटिव हैं। तो निगेटिव क्या है? तो जैसे -1, -2, -3 ये हमारे नंबर निगेटिव नंबर कहलाते हैं। जीरो, तो जीरो पे ना पॉजिटिव नंबर्स होता है ना निगेटिव सिंबल होता है, मतलब जीरो एक प्रकार का न्यूट्रल होता है। तो अब हमें बात समझ में आई कि होल नंबर क्या है। तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर्स हमारे होल नंबर कहलाते हैं। स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा 0 है, लार्जेस्ट होल नंबर हमारा इनफाइनाइट है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हमारा इनफाइनाइट है। अगर हम कह दें ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यह सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर हैं। जी हाँ, लेकिन क्या सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर हैं? तो नहीं है। तो इंटीजर की डिफिनेशन क्या हुई? इंटीजर की डिफिनेशन क्या हुई? एक इंटीजर वो है जिसमें होल नंबर्स हों, पॉजिटिव नंबर्स हो, निगेटिव नंबर्स हो और जीरो हो। अब हम इसको देखते हैं नंबर लाइन पर। ये हमारे सामने एक नंबर लाइन है
नंबर लाइन में हमने देखा हमारे सामने नंबर्स लिखे हुए हैं 0 1 2 3 4 और -1 2 3 4, ये एक हमने नंबर लाइन ले ली। तो अभी आपने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर, तो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब देखो नंबर लाइन में अगर हम 1 से रिप्रेजेंट करें तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। और अगर हम 0 से काउंट करते हैं तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर्स हमारे कहलाते हैं होल नंबर। ठीक है, 0 के इधर अगर हम लेफ्ट साइड आ जाते हैं, ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। लेफ्ट साइड के नंबर -1 -2 -3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये हमारे निगेटिव नंबर कहलाते हैं। तो अगर हम इंटीजर की डिफिनीशन बोलना चाहें तो एक लाइन में बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड निगेटिव नंबर इज कॉल्ड अ इंटीजर। या इस तरह बोल सकते हैं होल नंबर, भाई ये हमारे होल नंबर हैं, तो होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड अ इंटीजर। इस तरह भी हम डिफिनीशन बना सकते हैं। अब आ जाती है नंबर लाइन में कैसे नंबर रिप्रेजेंट हैं। 0 1 2 3 4, तो 0 से लेकर ये हमारे होल नंबर हैं जिनको संपूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगर हम 1 से रिएक्ट करते हैं तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और अभी आपने पढ़ा था पॉजिटिव नंबर, तो 1 से लेकर इनफाइनाइट ये हमारे पॉजिटिव नंबर हैं। और लेफ्ट साइड में जो हमारे नंबर -1 2 3 लिखे हैं इनको हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर। बात आ जाती है यहाँ पर 0 पे ना पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 0 पे कौन सा नंबर पाया जाता है, तो याद रखना 0 पे ना पॉजिटिव सिंबल होता है ना नेगेटिव सिंबल होता है। नॉर्मली 0 एक न्यूट्रल नंबर है। किसी भी नंबर के आगे, यहाँ पर एक जानने वाली बात है, 0 के बारे में कुछ पॉइंट समझ लो कि किसी भी नंबर के आगे, जैसे मान लो ये 1 लिखा है, किसी भी नंबर के आगे हम 0 लगाते हैं तो 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती। लेकिन अगर हम किसी भी नंबर के पीछे 0 लगाते हैं, तो अभी ये 1 था, मैंने 0 लगा दिया तो अब ये 10 हो गया। तो किसी भी नंबर के पीछे अगर 0 लग जाता है तो उस नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है। पहली बात 0 के बारे में और बात समझ लो। पहली बात तो 0 के बारे में एक पॉइंट समझ लो, ठीक है। 0 के बारे में किसी भी नंबर के अगर आगे 0 लगाते हो तो कोई वैल्यू नहीं रहती, वो नंबर ही रहता है। लेकिन अगर किसी भी नंबर के पीछे हम 0 रिप्रेजेंट करते हैं तो उस नंबर की वैल्यू बढ़ जाती। भाई 1 था, 0 लगा दिया 10, अगर फिर मैंने 2 0 लगा दिए तो ये 100 को रिप्रेजेंट करता है। एक बात। दूसरी बात, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर हमारा 0 आता है। कोई भी नंबर लिखा है, कितना भी बड़ा नंबर लिखा है, और अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 0 आता है। 0 के बारे में एक बात और समझ लो कि अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कराया जाता है, जैसे मान लो हमने 5 लिखा या 4 लिखा, 4/0 कर दिया, तो इसका कभी भी आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा या नॉट डिफाइंड आएगा। लेकिन अगर हम इसी नंबर को 0 को 4 से डिवाइड कराते हैं तो 0 आ जाएगा। लेकिन 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर वो नॉट डिफाइंड शो करेगा। चाहे 5/0 करो या 15/0 करो या 115/0 करो, आंसर हमारा इनफाइनाइट आएगा। तो 0 के बारे में बातें क्या क्या थी भाई। इंटीजर में आपने पढ़ा ऑल पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0 इज कॉल्ड अ इंटीजर। अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, 0 इज कॉल्ड अ इंटीजर। आपने पॉजिटिव नंबर पढ़ा कि 1 2 3 ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर 1, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर इनफाइनाइट। पॉजिटिव नंबर को हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। नेगेटिव नंबर में आपने पढ़ा स्मॉलेस्ट, ठीक, नेगेटिव नंबर हमारे लेफ्ट साइड अभी नंबर सिस्टम में थे और पॉजिटिव राइट साइड था, बीच में एक 0 आता था। तो 0 के बारे में आपने क्या क्या जाना। 0 के बारे में पहली बात क्या, 0 के बारे में आपने क्या देखा, तो 0 के बारे में कुछ पहला पॉइंट, पहली बात 0 को किसने दिया था, आर्यभट्ट ने दिया था। दूसरी बात 0 पर ना पॉजिटिव सिंबल होता है ना निगेटिव सिंबल होता है, मतलब 0 हमारा न्यूट्रल होता है। एक बार, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड होगा या इनफाइनाइट पॉइंट को शो करेगा। चौथी बात, अगर किसी भी डिजिट के आगे हम 0 लगाते हैं तो उस नंबर की वही वैल्यू रहती है। लेकिन अगर किसी भी नंबर के पीछे हम 0 लगा देते हैं तो उस नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है।
ये थे जीरो के बारे में बात। ठीक है, तो आपने इंटीजर के बारे में क्या समझा? इंटीजर के बारे में आपने समझा कि ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर एंड जीरो, इन तीनों को जब हम कंबाइन लेते हैं तो वो बनता है इंटीजर। तो सीधे बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड अ इंटीजर। या दूसरे सेंस में कह सकते हैं ऑल होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड अ इंटीजर। या तीसरे तरीके से बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड अ इंटीजर। या ये तरह बोल सकते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड अ इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। तो आपके इंटीजर क्या थे? जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये सब हमारे क्या है? इंटीजर। मतलब माइनस नंबर से लेकर प्लस तक के नंबर हमारे इंटीजर कहलाते हैं। तो हम एक लाइन में लिख सकते हैं -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट के सारे नंबर हमारे इंटीजर कहलाते हैं। यहाँ सामने नंबर सिस्टम है जिसमें आपके पॉजिटिव नंबर हैं और नेगेटिव नंबर हैं और जीरो है। ये हमारे 1 से अगर हम नंबर लेते हैं तो ये हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अगर हम 0 से काउंट करते हैं तो हमारे होल नंबर कहलाते हैं। और अगर हम इधर नेगेटिव नंबर देखते हैं -1 से तो ये हमारे नेगेटिव नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब यहीं से 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट 1, नेचुरल नंबर लार्जेस्ट प्लस इनफाइनाइट, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, लार्जेस्ट होल नंबर प्लस इनफाइनाइट। अब यहाँ से एक सबसे बड़ी बात कि अगर आपसे पूछा जाए कि माइनस का 1 0 में कौन सा नंबर लार्ज है तो हम क्या बताएंगे? हम डायरेक्ट बोल देंगे भोकाल से कि हमारा माइनस का 1 बड़ा है, जबकि ये गलत। कैसे हमें पता चलेगा कि माइनस का 5 और प्लस के 5 में कौन सा नंबर लार्ज है? तो ये जानने के लिए हम नंबर सिस्टम पे जाते हैं और नंबर सिस्टम में एक बात याद रखते हैं, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है। ठीक है, अगर हम नंबर लाइन में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, किधर? लेफ्ट से राइट की ओर, मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, अगर लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। कौन सा? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम, जिसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। कौन सा ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब -1 से लार्जेस्ट नंबर 0 है और 0 से बड़ा 1 है। जैसे यहाँ पर -1 और 0 लिखा है तो कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है? तो हमारा ये नंबर ग्रेटेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर एक बात और याद रखना, ये जो सिंबल है, इस सिंबल का जिधर की ओर मुंह ओपन होगा वो हमारा लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और जिधर ये वर्टेक्स बना होगा वो हमारा स्मॉल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर नंबर हमारा इक्वल है तो हमारा इक्वल का सिंबल लगेगा। ये छोटी छोटी जानकारियां हैं, आप समझते चले। तो लेफ्ट से राइट की ओर जब आप चलेंगे, मतलब बाएं से दाएं की ओर चलेंगे, तो आपके नंबर बढ़ेंगे, जिनको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। और अगर आप राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे, राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे तो आपके नंबर घटेंगे, जिन्हें हम डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, घटता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अगर हम काउंट करते हैं 3, 2, 1 तो 3 से स्मॉलेस्ट 2 है, 2 से स्मॉलेस्ट 1 है, 1 से स्मॉलेस्ट 0 है। तो इस टाइप के नंबर, तो हमें नंबर लाइन आना चाहिए, क्योंकि जब तक नंबर लाइन आपको पता नहीं होगा आप नहीं बता सकते कौन सा नंबर लार्ज है, कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। तो अगर हम काउंट करते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर अगर हम जा रहे हैं तो हमारे नंबर देखो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। भाई स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, -0, 1, 2, तो ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। तो जब नीचे से हम ऊपर की ओर काउंट कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, या हम इसको बढ़ते हुए क्रम भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, 2, 1, 0, 3, तो हम घट रहे हैं। घटने को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। यहाँ 2 बात याद रखना, असेंडिंग ऑर्डर का विलोम या अपोजिट क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का
अपोजिट वर्ड क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। हिंदी में बढ़ने को क्या बोलते हैं, घटना। ठीक है, तो ये हमारे अपोजिट। अब यहीं से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम के रूप में पूछ लिया जाए कि 1 और 2 में कौन सा नंबर लार्ज है। ठीक है, तो अब हमारा सीधी बात 2 लार्ज है, तो 2 के सामने कौन सा सिंबल होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा। तो सीधी बात मैंने अभी बताया, जिसका मुंह ओपन है, ठीक है, वो बड़ी डिजिट के सामने, तो हमारा 2 हो गया ये ग्रेटर। लेकिन अगर हमने बना दिया कि 3 और 3 लिखा है अब, तो अब हमारा ये इक्वल नंबर है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम, घटते हुए क्रम, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप 1-2 क्वेश्चन देख लें। एग्जाम्पल के रूप में 2 क्वेश्चन लिए हैं, पहला लिया है और एक दूसरा क्वेश्चन। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कंसीडर करते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे लेंगे, कैसे नंबर्स बढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर हमको दिख रहा है -4, रियल में ये सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा एक नंबर लाइन, और नंबर लाइन में ये 0 था, ये 1 2 3, ठीक, इधर -1 -2 -3, तो लेफ्ट से राइट की ओर जब चढ़े तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते थे, या बढ़ता हुआ क्रम, और राइट से जब लेफ्ट की ओर आए तो जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर या घटता हुआ क्रम बोलते थे। ठीक है, तो इधर से अगर हम नंबर को काउंट करते चलते हैं तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर अगर हम प्लस इनफाइनाइट की ओर चलते, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की ओर चलेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, और प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट की ओर चलेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। इसका मतलब ये हुआ कि -1 लार्ज है -2 से, -2 लार्ज है -3 से। तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, -4, उससे लार्ज क्या है, -3, फिर -2, फिर -1, -1, फिर -1 के बाद 0, 0 के बाद 2, 3, 5 और 8, और ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, -4 और -3 में कौन सा नंबर लार्ज है, तो -3 लार्ज है। -3 और 2 में कौन सा लार्ज है, -2 लार्ज है। -2 और -1 में कौन सा नंबर लार्ज है, तो -1 लार्ज है। ये क्वेश्चन इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है, असेंडिंग डिसेंडिंग तो अलग है, यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है -2 और -1 में कौन सा नंबर बड़ा है। अगर 2 और 1 में पूछा जाए, 2 और 1 में, तब तो हमारा 2 बड़ा है, लेकिन -2 और -1 में पूछा जाए तो हमारा -1 लार्ज है। इसी प्रकार अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर -1 -2 -3 और -4। अभी आपने देखा ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी आपने नंबर सिस्टम में देखा कि अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं तो हमारे नंबर इंक्रीज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं, लेकिन अगर हम राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं तो हमारे नंबर घटते जाते हैं। भाई हम जैसे जीने पर ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो हम घटते जाते हैं, जिसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। तो अगर हम 1 मिनट में इसको रटना चाहें या शॉर्ट फॉर्म में जानना चाहें तो सीधे सीधे समझ सकते हैं कि अगर हम -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट की ओर चलते हैं, प्लस इनफाइनाइट की ओर चलेंगे तो हमारे नंबर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, या इसको हम बोल सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर, या बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट की ओर चलेंगे, ठीक है, तो हमारे नंबर डिक्रीज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। भाई अगर हम पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलेंगे, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलेंगे तो हमारे नंबर डिक्रीज करेंगे, लेकिन अगर हम निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलेंगे तो हमारे नंबर बढ़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल और हमने ले रखा है, कौन सा, कि माइनस के नंबर्स लिखें कुछ पॉजिटिव, अगर हम इनको कहा जाए कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, या इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाओ या घटते हुए क्रम में लगाओ, तो हम कैसे करेंगे। तो अगर हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है नंबर, तो सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें कौन सा है हमारा, -115, फिर उससे लार्जेस्ट क्या है 1 4, फिर उसके बाद कौन सा नंबर है स्मॉलेस्ट में 0, फिर 4, फिर 10, फिर 12 और 13। ठीक, अगर इसको हम एज इस सिंबल के द्वारा लगाना चाहें तो हम इसको इस तरह भी लगा सकते हैं, ये सिंबल लगता चला गया। ठीक भाई, ये इंक्रीज कर रहा है,
इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या है, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड अ इंटीजर। तो एक बार हम सबको रिकॉल कर लेते हैं 1 मिनट में। नेचुरल नंबर क्या है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जीरो के साथ अगर हम जीरो को काउंट करते हुए नंबर्स बोलते हैं तो वो हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को हम इवन नंबर कहते हैं, जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 में से कोई डिजिट आती है। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो उन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, और प्राइम नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक 1 और दूसरा वो खुद नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या थे, तो मोर देन 2 फैक्टर वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते थे। बात आ जाती थी इंटीजर, हमारा टॉपिक था। तो इंटीजर आपको ये सारे नोट्स आप अपने आप बनाने की कोशिश करें ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप समझें वीडियो से और फिर नोट्स बनाएं, समझते हुए लिखने की कोशिश करें। और आप मेरा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो आप इसको शेयर करें। तो हम बात कर रहे थे कि इंटीजर्स में, तो आपने इंटीजर में देखा कि ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड अ इंटीजर। अब अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। आपने अभी देखा कि जीरो के बारे में, जीरो को किसने डिस्कवर किया, तो आर्यभट्ट। जीरो की खोज कहाँ हुई, भारत में खोज हुई। जीरो के बारे में कौन कौन सी क्वालिटीज थी, तो जीरो को अगर किसी भी नंबर के पीछे लगा देते हैं तो वैल्यू उस नंबर की बढ़ती है, आगे लगने पर घटती। जीरो को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है या जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा जीरो आता है। किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा नहीं आता है, नॉट डिफाइंड आता है। लेकिन किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कराते हैं या जीरो से किसी नंबर को करते हैं, एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा कि 4/0 लिखा तो नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर हमने लिखा 0/4 तो हमारा ये आंसर 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, जरा देख लो। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो नॉट डिफाइंड। लेकिन नंबर के द्वारा 0 को अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है, और अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 0 आता है। ये तो थी जीरो के बारे में क्वालिटी। हाँ, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखना चाहें पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि मान लो मैं हूं और मैंने आपसे 10 रुपए लिए, आपसे मैंने 10 रुपए लोन लिए कि भैया मुझे 10 रुपए दे दो। आपने मुझको 10 रुपए दे दिए तो मैं आपका कर्जदार हो गया ना, मुझे आपको 10 रुपए देने हैं। ठीक है, तो मेरे ऊपर क्या होगा, प्लस चढ़ जाएगा या माइनस, माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि मैं आपका कर्जदार हूं। मैंने आपको अगले दिन 8 रुपए दे दिए, मैंने आपको 8 रुपए दिए, तो अब मैं आपसे कितने रुपए और देना है मुझे, 2 रुपए, मतलब अभी मैं 2 रुपए का कर्जदार हूं। अब अगली बार मैंने आपको 4 रुपए दे दिए, 8 दे दिया, मुझे 10 देने थे, 8 में दे चुका था। अब मैंने आपको 4 और दे दिए, भैया ये लो 4 रुपए रख लो हमारे। ठीक है, तो मैंने आपको 4 रुपए रखने को दिए, तो अब क्या हुआ भाई, मैं आपसे अभी 8 रुपए दिए थे तो मैं 2 रुपए आपका कर्जदार था, अब मैंने आपको 4 रुपए दे दिए, तो 4 रुपए दे दिए मतलब मैंने 2 रुपए आपको ज्यादा दे दिए, मतलब मैं अब पॉजिटिव हो गया। अब आप हमको 2 रुपए दो। अब आपने हमको जब 2 रुपए दे दी तो हमारा और तुम्हारा हिसाब क्या हो गया, हमारा और तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया। भाई 10 मैंने लिया था, मैंने आपको 8 रुपए दिए, जब मैंने 8 रुपए दिए तो अभी मैं आपके 2 रुपए का कर्जदार हूं। अब अगली बार मैंने आपको 2 रुपए और दे दिए तो मेरा और तुम्हारा हिसाब क्या हो गया, बराबर। बराबर का मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा और तुम्हारा हिसाब खत्म हो गया, हम बराबर हैं। अगर अब हम आपसे लेंगे तो माइनस में चले जाएंगे, अगर हम आपको देंगे तो हम प्लस में जाएंगे। ठीक है, तो जीरो का मतलब ये मतलब नहीं होता कि जीरो का मतलब कोई भी चीज खत्म हो जाना, जीरो का मतलब होता है वो होना। ठीक है, वहां पर हम रुक जाते हैं, इक्वल हो जाना। बात समझ में आई। इंटीजर, होल नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारे आपके सामने वीडियोस हैं और छोटी छोटी वीडियोस हैं और आपको अच्छी भी लगेंगी। ठीक है, अगली बार अब मैं आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दूंगा।
ठीक है। और आप इनको चाहें तो अपने नोट्स बना सकते हैं। ये बेसिक से हैं, एकदम जीरो से मैंने शुरू किया है, क्योंकि बहुत से कंपटीशन में बेसिक से टेट के, सुपर टेट में, सी टेट में एकदम बेसिक से क्वेश्चन उठते हैं और हम बड़े बड़े क्वेश्चंस लगा लेते हैं, छोटे छोटे पढ़ते हैं। इसीलिए मैंने एकदम जीरो से शुरू किया है कि जीरो, सबसे पहले नंबर सिस्टम में मैंने पकड़ा था नंबर्स क्या हैं, 1 2 3 4 नंबर, फिर होल नंबर्स क्या थे, नेचुरल नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, और नंबर एकदम छोटे से, कि अगर क्लास थर्ड का भी बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा तो उसको भी समझ में आए। अब मैं आगे आपको धीरे धीरे प्लेस वैल्यू बताऊंगा, स्थानीय मान बताऊंगा, फेस वैल्यू भी बताऊंगा, फिर इंटरनेशनल नंबर क्या है, नेशनल नंबर्स क्या है, ये सारे आपको बताए जाएंगे धीरे धीरे। फिर मैं धीरे धीरे बॉड मास बताऊंगा, एलसीएम, एचसीएफ, ये धीरे धीरे आपको एक एक चीज पता चलती जाएगी। बस आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे वीडियो ला सकूं।